बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मेरे इष्ट देव परम पिता परमात्मा सतगुरुदेव भगवान की जय। बंदा चरण सरोज गुरु मुद मंगल जिस सेवक नर होते भव सागर पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्व ब्रह्म में भावत है सब अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी की सुमिरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत में से एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को मुक्ति का ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि राजा परीक्षित को ये भय था कि मेरी 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो सुखदेव जी गुरु रूप में बनकर के राजा परीक्षित को मृत्यु का भय दूर करने के लिए उपदेश दे रहे थे भागवत पुराण में। उसमें एक थोड़ा प्रसंग आता है भक्त सुदामा जी का। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं तुम्हें एक परम भक्त भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है, जिसने केवल अपने आप को समर्पण कर रखा था श्री कृष्ण भगवान के चरणों में, मैं उसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। और भगवान अपने परम भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके कर्मों को काटने के लिए थोड़े से विवश हैं। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर्मों की जो बाध्यता है उनको स्वयं जीव को ही भोगना पड़ता है। इसीलिए हे राजा परीक्षित, तुम सुदामा की एक छोटी सी कथा सुनो। भक्त सुदामा और कृष्ण संदीपन गुरु के ही दोनों शिष्य थे। जब आश्रम में रहते थे तो गुरु और शिष्य का नाता बहुत गहरा होता है। संदीपन गुरु जी के आश्रम में कृष्ण और सुदामा दोनों ही सेवा में रहते थे। ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद में कृष्ण द्वारकापुरी चले गए थे और सुदामा जो है भगवान श्री कृष्ण की गाथाएं गाते हुए, कीर्तन करते हुए, उनकी कथाएं करते हुए एक ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व रूप धारण करके अपने परिवार की परवरिश करते थे। यहाँ तक इतनी गरीबी हो गई थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन जो और उनके साथी थे, जो राजाओं के यहाँ ज्ञान की चर्चा करते थे, राजाओं की कथाएं करते, राजाओं को कथाएं सुनाते थे, राजाओं की बढ़ाई करते थे, वहाँ उनको पैसे अच्छे मिलते थे। उन्होंने भी कहा, अरे सुदामा, कि गरीबी में अपने बच्चों को क्यों मार रहा है? तू चल हमारे राजा के पास, वो तुझे बहुत कुछ भेंट देंगे। तो सुदामा एक यही कहते थे कि वो राजा भी तो किसी राजा से लेता होगा, मेरा तो वही एक राजा है।
जिस राजा के सामने दुनिया जा कर के नतमस्तक होती है, मेरा तो केवल एक वही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई। जिसका एक भाव हो जाता है, एक निष्ठा हो जाती है और समर्पण जब हो जाता है तो विश्वास उसी में हो जाता है कि मेरा एक है, बस दुनिया में मुझे कहीं नहीं मांगना। यहाँ तक कि जब सुदामा भिक्षा करके लाते थे, वेद पठन पाठन करके, तो उसी में से अपने बच्चों की परवरिश करते थे। किसी किसी दिन उनको भिक्षा भी नहीं मिलती, क्योंकि गरीबी में कोई किसी को ज़्यादा भिक्षा भी नहीं देता और गरीबी में कोई किसी की कदर भी नहीं करता, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों न हो। और ये भगवान की कोई लीलाएं होती हैं। आखिरकार जब एक दिन भोजन के लिए प्रसाद लाए और बच्चे भी भूखे ज़मीन पर सो रहे थे, क्योंकि बच्चों को कई दिन से भोजन नहीं मिला था, ज़मीन पर लेटे हुए थे असहाय होकर के। सुशीला ने कहा, हे मेरे पतिदेव, अब बच्चों की हालत बड़ी खराब होती जा रही है, अब इनकी नहीं सहन हो रहा, इनकी दशा क्या हो रही है। सुदामा यही कहते थे, जो भगवान को मंजूर है सुशीला वही होगा। और एक दिन जो खीर का प्रसाद लाए थे, वो जैसी का चलो आज बच्चे इसको खा लेंगे, हाथ मुंह धुलाओ इनको, और धुला करके मैं भी हाथ मुंह धोता हूँ, सुशीला तुम भी प्रसाद ग्रहण कर लेना, भगवान की कथा का प्रसाद है ये। तो जैसे ही हाथ धो करके आए तो उसने में एक कुत्ता आया और दोनों को उठा करके चला गया। रह गए देखते हुए। उधर रुक्मिणी भगवान कृष्ण को बता रही थी, प्रभु ये देखिए आपके दोस्त हैं सुदामा, गुरु भाई हैं और कितना कष्ट उठा रहे हैं। चलो सुदामा तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन बच्चों को इतना सजा क्यों मिल रही है। हे नाथ, आप किसी न किसी तरह से इन बच्चों के लिए तो कुछ करिए। इतने अधीर हो गई रुक्मिणी जी, और कृष्ण भी अधीर हो गए और कहने लगे, हे रुक्मिणी मुझे ज़्यादा विचलित मत करो, क्योंकि मेरे सुदामा के थोड़े से कष्ट और है, वो कट जाने दो। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा के घर आए और आकर के कुंडी खटखटाई। सुदामा तो भिक्षा के लिए गए हुए थे और सुशीला को कहा, नारायण हरि नारायण हरि। सुशीला ने कहा, मेरे घर में तो चूहे भी नहीं है, तो आज ये कौन महात्मा आ गए। और आकर कहा, महाराज मैं अभी आ रही हूँ, आप चिंता ना करें, भिक्षा का इंतजाम कर रही हूँ आपको। लेकिन कुछ भी नहीं था उनको देने के लिए, और झूठे को वैसे अपने बर्तन बजा रही थी, सिल्वर के बर्तन थे। भगवान कृष्ण कहने लगे बाहर खड़े, अरे देवी हमको भिक्षा दे रही हो या हम जाएं। कि नहीं नहीं महाराज, मेरे दरवाजे से आप खाली मत जाना, आओ। और अंदर ला करके जमीन पर बिठाया, चारपाई भी नहीं थी, और एक सिल्वर के लोटे में भगवान को जल दे दिया, प्रभु यही ग्रहण करो, मेरे पति आ रहे होंगे भिक्षा लेकर के। भगवान श्री कृष्ण ने वो लोटा लेकर के एक हाथ से अंजलि लगा करके ऐसे जल को पीते गए, मानो कि आज मेरे कृष्ण भगवान अपने दोस्त सुदामा के सारे गरीबी सारे कष्टों को पीते चले जा रहे हैं। और कहने लगे, हे देवी तुम्हारे पास इतनी गरीबी है, तुम अपने पति को कहना कि भाई तुम्हारे दोस्त एक सुदामा है द्वारकाधीश, उनके पास क्यों नहीं जाते, चले जाओ। बोले हाँ महाराज ठीक है। और इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब सुदामा आए भिक्षा करके और कुछ भी नहीं मिला था उनको भिक्षा में, तो कहने लगे सुदामा, अरे देवी आज हमारे घर में इतनी महक, इतनी सौंदर्यता, इतनी खुशी कैसे हो रही है, इतनी सुंदर वायु कहाँ से आ रही है, कोई अगरबत्ती वगैरह जलाई है, धूप बत्ती जलाई। बोले नहीं महाराज, आज एक ब्राह्मण आए थे और इसी तरह से भिक्षा के लिए, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैंने उनको जल पिलाया, बस उन्होंने यही कहा था कि हे देवी सुदामा को कहना कि उनके एक दोस्त हैं कृष्ण जो द्वारकाधीश है, उनसे जाके मिल लें। क्या प्रभु ये सही बात है। सुदामा कहने लगे, हाँ देवी मेरे दोस्त हैं कृष्ण। तो सुशीला कहने लगी, आज तक आपने अपनी पत्नी से ये भी बात छुपा रखी थी, आपने मुझे तो कभी नहीं बताया। यही सुदामा की देखो कितनी बड़ी महानता की गई, इतनी परेशानियों में अपनी पत्नी को ये दुख नहीं बताया, इस दुख में भी नहीं बताया कि मेरे कृष्ण द्वारकाधीश मेरे दोस्त हैं।
कहने लगे देवी मैंने इसीलिए नहीं बताया कि वो भी राजा महाराजा हैं और मैं एक महान गरीब हूँ, मुझे कहाँ पहचानेंगे। अब हम दोनों एक गुरु शिष्य के चेला तो थे, गुरु के शिष्य थे हम। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप जाइए, मैंने उनसे वचन किया है। तो कहने लगे पर सुशीला जाऊं तो क्या लेकर के जाऊं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि किसी के घर जाएं हम, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, संतों के पास जाएं, महापुरुषों के पास जाएं, ब्राह्मणों के पास जाएं, मंदिर में जाएं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो मैं सुशीला क्या लेके जाऊं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। सुशीला ने कहा महाराज ये मैं अरेंजमेंट कर दूंगी, आप इसकी चिंता ना करें। और सुशीला बहा पड़ोस में से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई, एक फटे से कपड़े में बांध कर दे दिया, प्रभु ये ले जाओ। और सुदामा जी अपनी लाठी को लेकर के चले, क्योंकि दुर्बल गात हो रहा था, बहुत कमजोर हो रहे थे, चला जाता नहीं था उनसे। और जाकर के चलते चलते रास्ते में गिर पड़े कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का रूप बदलते देखा, हरि का मान भले ही घटे पर भगत का मान न घटते देखा। भगवान तुरंत आ गए। जैसे ही सुदामा चलते चलते रास्ते में गिर पड़े और गिर करके बहुत रो रहे थे और कह रहे थे घनश्याम तुम्हें ढूंढते जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढते जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद तुम्हें दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद तुम्हें दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढते जाए कहाँ कहाँ। इस प्रकार से विलाप करते हुए सुदामा जमीन पर गिरे गिरे रो रहे थे। कृष्ण भगवान आ गए और खड़े हो गए वहीं कि मेरी नजर में तुम छुपे हो मुस्कान बनकर, मेरी नजर में तुम छुपे मुस्कान बनकर, और दिल की पुकार अपनी सुनाए कहाँ कहाँ, दिल की पुकार अपनी सुनाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढते जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढते जाए कहाँ कहाँ। त्रिलोकी की खाक छान कर खुद खाक हो गए, त्रिलोकी की खाक छान कर खुद खाक हो गए, अब कुछ भी नहीं है सूझता जाऊं कहाँ कहाँ, अब कुछ भी नहीं है सूझता जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढते जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढते जाऊं कहाँ कहाँ। कि दिल के मरीज हो गए दिल में तुम्हें बैठा कर, दिल के मरीज हो गए दिल में तुम्हें बैठा कर, ऐसा रोग लग गया दिखाऊं कहाँ कहाँ, ऐसा रोग लग गया दिखाऊं कहाँ कहाँ। सुदामा रोते रोते कहते भगवान मुझे तो आपका प्रेम में इतना ऐसा रोग लग गया है कि इस रोग को कहाँ दिखाऊं जा करके। केवल एक आपकी ही चाह, एक आपकी ही आस है और मुझे कहीं कोई भरोसा नहीं है।
कि दिन रात तेरी याद में आंसू बहाते हैं, दिन रात तेरी याद में आंसू बहाते हैं। तेरे ही प्यार के पल, कि तेरे ही प्यार के पल हमको सताते हैं, तेरे ही प्यार के पल हमको सताते हैं। अपने विरह की याद तुम्हें दिलाएं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढते जाऊं कहाँ कहाँ। इस प्रकार से विलाप कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने आकर के स्वयं उठा लिया बड़े कोमल कर कमलों से, और जैसे ही उठाया सुदामा जी को ऐसा लगा कि मुझे कौन सी ताकत मिल गई, और कहने लगे भैया ब्राह्मण आप कहाँ जा रहे हो। सुदामा कहने लगे भैया मेरा एक दोस्त है कन्हैया द्वारकापुरी में, उससे मिलने जा रहा हूँ। भगवान कहने लगे अरे वहाँ उधर तो मैं भी जा रहा हूँ, आप बैठो मेरी बैलगाड़ी में, मैं उधर ही जा रहा हूँ ना। ठीक है भैया। अब जैसे ही सुदामा को गाड़ी में बिठाया भगवान ने, सुदामा को नींद आ गई और पलक झपकते ही भगवान ने द्वारकाधीश में जाकर के बिठा दिया और उतार के कहने लगे भैया ब्राह्मण देखो यही द्वारकाधीश और यही भगवान श्री कृष्ण की ये द्वारका में उनके महल बने हुए हैं, आप चले जाओ। वहाँ उतर करके जैसे ही सुदामा जी गए तो द्वारपाल खड़े हुए थे सारे, तो कहने लगे भैया ये द्वारका यही है क्या। कहते हैं हाँ जी यही है। तो भैया यहाँ हमारा कन्हैया रहता है, कृष्ण रहता है, उसका घर कहाँ पे है। तो सारे लोग मजाक बनाने लग गए, अरे अरे बताओ ये जो भगवान श्री कृष्ण है, राजा हैं, महाराजा हैं, अधिराज यहाँ के मालिक हैं, और उनको ये सुदामा ऐसे बोल रहे हैं। कौन ब्राह्मण हो भैया तुम। अरे तुमको जो कुछ चाहिए देखो दान बट रहा है, वहाँ से ले लो, आप कंबल चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन बट रहा है, ले लो। भगवान ने यहाँ हर वक्त दान लंगर लगा रखा है। अरे भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो मिलना है। और पहरेदारों ने धक्का मार करके पीछे हटा दिया। रुक्मणी देख रही थी, कृष्ण भी देख रहे थे। रुक्मणी कहने की प्रभु अपने घर आए हुए मेहमान को इस तरह से धक्का तो मत लगवाओ, ऐसा क्या बिगाड़ दिया सुदामा ने, अब तो जाके प्रभु उनको पकड़ लो। रुक्मणी रोने लग गई, कृष्ण के आंखों में भी आंसू आ गए। कहने लगे रुक्मणी थोड़ी देर और रुक जाओ, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। इतने में ही किसी एक द्वारपाल जो बड़ा था पहरेदार, उसने कहा भाई हो सकता है कोई पुराने दोस्त होंगे, और भगवान कृष्ण तो ब्राह्मणों की वैसे अभी सेवा बहुत करते हैं। उनका भगवान कृष्ण ने कह रखा था अगर कोई भी ब्राह्मण आए उसके लिए कोई रास्ता मत रोकना, ब्राह्मण मेरे दरबार में हमेशा आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और उन्होंने कह दिया कि हे ब्राह्मण देवता आप जरा सा ठहरो यहीं पे। एक पहरेदार गए और भगवान श्री कृष्ण के दरबार में जाकर के विनती करी, प्रार्थना करी। कृष्ण कहने लगे अरे भाई द्वारपाल बोलो कैसे आए, क्योंकि अंतर्यामी भगवान है, सब कुछ जानते हैं। द्वारपाल कहने लगा कि शीश पगान जगा तन में प्रभु आए बचे हैं के ही ग्रामा, और धोती फटी से लटी दुपटी और पाए उपाना की नहीं सामा। द्वारे खड़ो चक देख रहो वसुधा वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। कहने लगे हे प्रभु एक कोई ब्राह्मण आया हुआ है और आपका नाम पूछ रहा है, कृष्ण कहाँ है। पैरों में चप्पल नहीं है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, जर्जर गात हो रहा है, सूख के लकड़ी हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही नाम सुधा सुदामा का, अपने राज सिंहासन पर से उठ करके नंगे पैर भागने लगे। भगवान दौड़ लगाते गए। रुक्मणी कहने लगी अरे ऐसे सुदामा के लिए भगवान कृष्ण नंगे पैर भागे जा रहे, कौन सी महान विभूति है। द्वारपाल भी अचंभे में रह गए कि आज तक हमने पहली बार ऐसा देखा कि यहाँ बहुत से अपनी अपनी फरियाद लेकर के आते थे,
सभाओं में बैठते थे, अपनी परेशानी सुनाते थे, लेकिन आज एक फकीर के लिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे भागे चले जा रहे दौड़े हुए, और जा करके कहा मेरे सुदामा कहाँ है भैया? द्वारपाल ने कहा महाराज इधर ही गए हुए हैं, देखो इधर ही घूम रहे। जा करके पकड़े और द्वारपालों को हुक्म दे दिया, जाओ मेरा रत्न मणित रथ लेकर के आओ और मेरे दोस्त को उस पर बैठाओ। और बैठा करके अपने राजमहल में अंतर भवन में ले गए। वहां जाके सभी सखियों को, गोपियों को, दासियों को हुक्म दे दिया सजावट की जाए और मेरे दोस्त के लिए भोजन की सब तैयार किया जाए, जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकता है। रुक्मिणी को कहा। अब सुदामा शर्मा रहे थे कि भैया बड़े आदमी हैं, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, कैसे होगा। कृष्ण भगवान समझ गए और सुदामा को अपने अंदर कमरे में लेकर गए और रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी जाओ। जमीन पर बैठ के भगवान कृष्ण और देखा कि सुदामा के पैरों की क्या हालत रही, क्योंकि फटी हुई चप्पल भी नहीं थी पैरों में। रुक्मिणी से कहा जाओ जल लेकर के आओ, मैं इनके पैर धोऊंगा, एक परात लाओ। परात रखी थी। इतने में वो जल लेकर के गई। इतने में भगवान श्री कृष्ण रो रो के बेहाल हो रहे थे। ऐसे बेहाल विवायन तो पग कंटक जाने लगे पुण्य जोए। हाय सका तुम पाए माधुक आए, इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ न, नैनन सो जलियों पग धोए। जब तक रुक्मिणी जल लेके आई तब तक तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पैरों में तलवे पे हाथ रखा, सुदामा के पैरों में इतने कांटे छुपे हुए थे कि भगवान कृष्ण और उन कांटों को एक एक कांटे को अपने हाथों से निकालने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्रुधारा से ही उनके चरण ऐसे धो दिए। जब तक रुक्मिणी जल लाई, रुक्मिणी से कहने लगे रुक्मिणी अब इसकी जल की जरूरत नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो चरण धोए थे उस चरण को अपने ऊपर डाला। कहने लगे आज मैं धन्य हो गया। त्रिलोकी का मालिक जिसके नाम जपने से दुनिया धन्य हो जाती है, आज वही कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने सुदामा के चरणामृत से धन्य हो गया। और अपने सिर पर डाला और कहा रुक्मिणी ये लो इस चरणामृत को मेरे पूरे महल में छिड़क दो। मेरे सुदामा का चरणामृत है। रुक्मिणी ने हुक्म का पालन किया। कृष्ण भगवान ब्राह्मणों की बहुत सेवा और पूजा करते थे और वैसे भी उनके गुरु भाई थे। वो बड़े प्रसन्न हो रही थी रुक्मिणी भी। आखिर उनको नए वस्त्र पहनाए, अपने सिंहासन पर बैठाया और बैठा करके कहने लगे भैया एक बात बताओ, तुमने शादी वादी करी कि नहीं करी? सुदामा कहने लगे अरे भैया शादी वादी की बात छोड़, क्योंकि जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो ब्याह शादी की बातें करते हैं, परिवार में बच्चों की बात करते हैं। सुदामा कहने हाँ भैया मैंने शादी कर ली है, बच्चे भी हैं मेरे पास। तो शादी के तो फिर तो भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी उस तंदुर की पोटरी को बगल में चिपकाए बैठे हुए थे, कहीं देख ना ले। ऐसे राजा महाराजा को मेरे चावल क्या खाएंगे, क्या दूं मैं, मुझे शर्म आ रही है, कैसे भेंट दूं उनको। आखिरकार सुदामा जी कृष्ण भगवान ने कहा भैया ये तुमने हाथ ऐसा क्यों कर रखा? बोले भैया हाथ में दर्द हो रहा है। कृष्ण कहने लगे भैया चल के तो पैरों से आए हो, तुम हाथ में दर्द कैसे हो गया? लाओ हम तुम्हारे हाथों को दबा देते। सुदामा ना 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 भैया हमारे हाथों से हाथ मत लगाना, हाथ में लगाना। बोले क्यों? दर्द हो रहा है, हम ठीक कर देंगे। कृष्ण तो सब समझ रहे थे। जैसे ही कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारी चोरी की आदत अब भी नहीं गई, गुरु के आश्रम में भी ऐसे ही करते थे। और जब वो पोटरी निकाली तो उसमें देखते अच्छा भाभी ने हमारे को ये भेजा है प्रसाद, तो इसको भी छुपा रहे हो। और उसमें से 2 मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण ने खा लिए। तीसरे मुट्ठी को जैसे ही खाने लगे रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया। भगवान क्या सुदामा जैसे होना चाहते हो आप, हे त्रिलोकीनाथ? कृष्ण कहने लगे आज रुक्मिणी मेरा हाथ मत रोको, आज मैं सर्वस्व अपने भक्त को दे दूंगा। आज ये मेरे में एकाकार हो गया है।
और प्रेमियों, ये भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं कि जो भगवान के समर्पित हो जाता है, भगवान उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा भैया 2 दिन 4 दिन वहाँ रखा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और पहना करके कहने लगे, सुदामा कहने लगे भैया कृष्ण अब तो हमें जाना है क्योंकि तुम्हारी भाभी भी हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो कृष्ण कह रहे हाँ भैया जरूर जाओ, पर एक बात बताओ कि भाभी ने हमारे लिए कुछ कहा है कि नहीं कहा। सुदामा कहने लगे हाँ भैया तुम्हारी भाभी ने तो कहा है। क्या कहा है भैया भाभी ने? उन्होंने ये कहा है कि हे कृष्ण से एक बात मेरी कह देना कि महीने में 2 एकादशी होती हैं, साल में 24 एकादशी होती हैं, पर उनको इतना कह देना हे कृष्ण हमारी तो रोजाना की एकादशी होती है, हमारे तो व्रत में ही जीवन कटता है क्योंकि भोजन हमको कहाँ मिलता है खाने को। भगवान कृष्ण ने जब इतनी बात सुनी, कहने लगे मेरे भैया मन ही मन में कह दिया कृष्ण आज के बाद मेरी भाभी एकादशी का व्रत एक ही करें कोई बात नहीं, लेकिन अब रोज का नहीं करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया, जाओ सुदामा के नगर में सुदामापुरी ऐसी बना दो जैसे कि मेरे द्वारका बनी हुई, सेम एज इट इज। और हुक्म दे दिया कि धन दौलत धन से पूरा सुदामापुरी में जितने भी नगरवासी सबको एक जैसा बना देना, कोई गरीब नहीं रह पाए। और जैसे ही वह सब कहने की देर थी भगवान की, तो वहां सब हो गए पलक झपकते ही भगवान से कहा सुदामा भैया आप चले? बोले हाँ भैया आप जा सकते हो। और विदा किया उनको। रास्ते में जब चले आ रहे थे रथ पे भेज दिया था बैठा करके, जाओ कृष्ण भगवान ने रथ को दिया कि इनको बैठाओ और सुदामापुरी तक छोड़ के आओ इनको। सुदामा मन ही मन में कहने लगे हम तो किसी लिए आए थे, इसने हमें कुछ दिया नहीं, बस हमारी खातिर तवज्जो में जीवन काट दिया। और जैसे ही सुदामापुरी में आए तो देखा तो वहां इतने बड़े बड़े महल खड़े हुए थे। पूछने भैया यहाँ हमारी झोंपड़ी थी, हमारी पत्नी भी थी, बच्चे थे। कहने लगे सुदामा ये विश्वकर्मा भगवान ने तुम्हारी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामापुरी बनवा दिया, ये धन्य हो गए हम आपके दर्शन करके। और सुशीला आरती की थाली लेकर के खड़ी थी दरवाजे पे, स्वामी आप आए और मैं आपकी आरती उतारती हूँ। उनकी आरती उतार करके सुदामा जी को जब अंदर ले गई, सुदामा बड़े खुश हुए, अरे कृष्ण तू तो भैया घट घट वासी अंतर्यामी, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे दोस्त, क्या कहूँ तेरी महिमा को। और कहने लगे कि मैं तो हूँ सत्य गुरु जी तेरा पुजारी, सदा चाहूँ नजरे करम एक तुम्हारी। मैं तो हूँ सत्य गुरु जी तेरा पुजारी, सदा चाहूँ नजरे करम एक तुम्हारी। हम भी गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं और ये आप सत्य करके माने न कि मेरे सतगुरु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर के आए हैं। मैं किसी दूसरे सत्संग में ये बताऊंगा कि मेरे सतगुरुदेव भगवान कैसे कृष्ण हैं और कैसे राम बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी गहरा ज्ञान की बात है। न तुम जान देना मेरे अवगुणों पे, न तुम जान देना मेरे अवगुणों पे, कृपा हट रखना सदा सिर मेरे पे। होगा प्रभु तेरा एहसान भारी, सदा चाहूँ नजरे करम एक तुम्हारी। मैं तो हूँ सत्य गुरु जी तेरा पुजारी, सदा चाहूँ नजरे करम एक तुम्हारी।
जान से मैं रिझाऊं तुझे ही तन प्राण से मैं तेरे प्रेम की चाहूं हर दम कुमारी सदा चाहो नजरे करम एक तुम्हारी मैं तो हूँ सतगुरु जी तेरा पुजारी सदा चाहो नजरे करम एक तुम्हारी तेरा दरकारे जहाँ से न्यारा तेरा दरकारे जहाँ से न्यारा कर्म का फल कटता जहाँ लेखा सारा प्रभु भक्ति मौके का तू है भंडारी भक्ति मोक्ति का तू है भंडारी सदा चाहो नजरे करम एक तुम्हारी मैं तो हूँ प्रभु जी तेरा पुजारी सदा चाहो नजरे करम एक तुम्हारी जन्म कभूला शरण तेरी आया ऐसा मुकद्दर है मेरा जगाया जन्म कभूला शरण तेरी आया ऐसा मुकद्दर है मेरा जगाया की बेगेड़ी है तूने समारी सदा चाहो नजरे करम एक तुम्हारी मैं तो हूँ सतगुरु जी तेरा पुजारी सदा चाहो नजरे करम एक तुम्हारी दास की ए प्रभु जी न करना जुदा करना से प्रभु जी यही विनती है दास की प्रभु जी न करना जुदा करना से प्रभु जी गुरु दर का बन के रहूं मैं भिखारी गुरु दर का बन के रहूं मैं भिखारी सदा चाहो नजरे करम एक तुम्हारी मैं तो हूँ सतगुरु जी तेरा पुजारी सदा चाहो नजरे करम एक तुम्हारी। प्रेमियों, हम भी अपने भगवान श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, मेरे सच्चे पातशाह, ऐ मेरे गुरुदेव, हम पर भी यही ऐसे ही कृपा करते रहना। हम सुदामा तो नहीं बन सकते हैं नाथ, क्योंकि आपके श्री चरणों में हमारा मन, चित्त और बुद्धि सब लगे रहें, ताकि आपकी कृपा से हमारा ये जीवन धन्य हो जाए। आपकी श्री प्रसन्नता हमको मिलती रहे नाथ, ताकि हमारा ये लोक और परलोक सुहेला हो। आपके श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु, हम पर ये दया ऐसे ही करते रहना। प्रेमियों, हम भी श्री गुरुमय के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं
और आप सभी से ये मेरी विनती है कि मेरे सत्संग को आप श्रवण करना। जो श्री गुरुमाई की कृपा से ही ये मैं बोल पाता हूँ। अपनी तो कोई हस्ती नहीं, अपना कोई ज्ञान नहीं, अपनी कोई भक्ति नहीं, अपनी कोई शक्ति नहीं। श्री गुरुमाई के चरणों में ही दंडवत करके उन्हीं की महिमा को गाता रहता हूँ। कोई कमी बेशी हो तो आप मुझे अवश्य बताएं कमेंट्स करके। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और लाइक अवश्य करें, कमेंट भी लिख दिया करें, ताकि हम सब की हाजिरी श्री गुरुमाई के चरणों में लगी रहेगी और हमारी ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति उनके श्री चरणों में बनी रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।